अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं मोहम्मद खान मुलाखेल एमफिल स्कॉलर, लेक्चरर इन फिजिक्स गवर्नमेंट कॉलेज मदेन स्वात, और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एम खान स्टार। आज का हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस टॉपिक में हमने इस बात को प्रूव करना है कि एक बॉडी एक सर्कल में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मोशन कर रही है, लेकिन इसका जो शेडो होगा वो इसकी डायमीटर पे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। तो चलते हैं इस बात को प्रूफ करते हैं, स्टडी करते हैं। इस बात के लिए हमने ऑलरेडी एक डायग्राम कंसीडर किया है। मीन अ बॉडी मूव इन अ सर्कल, एक बॉडी इस सर्कल में मूव कर रही है लेकिन विद यूनिफॉर्म स्पीड, एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। हां, याद रखिए ये भी एक क्वेश्चन इराइज होता है कि यूनिफॉर्म और कांस्टेंट में क्या फर्क है। इंशाल्लाह इसको भी डिलाफ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फिर क्या होगा, एक बॉडी इस सर्कल में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मोशन कर रही है, तो इट्स शेडो परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑन इस डायमीटर। इस बॉडी का जो शेडो होगा वो इस सर्कल की डायमीटर पे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगी। जैसा कि ये बॉडी इधर है तो इसका शेडो इधर होगा, ये बॉडी इधर आ गई तो इसका शेडो इधर, इधर इसका शेडो इधर। जब बॉडी इधर पहुंच गई तो इसका शेडो यहां से आ गया यहां तक। फिर बॉडी इस तरफ मूव होगी, इसका शेडो भी इस तरफ। तो बॉडी इस तरह सर्कल में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ सर्कुलेट हो रही है, लेकिन इसका जो शेडो है वो इसके डायमीटर पे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती है। तो इसको मैथमेटिकली प्रूफ करने के लिए हम जानते हैं, वी नो द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा के लिए इस सर्कल की सेंटर की तरफ इसका डायरेक्शन होगा, जिसके हमने ड्रॉ भी किया है। तो हम जानते हैं कि जो इसका टू कंपोनेंट बन गए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस और सेकंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। लेकिन हमने एक्स कंपोनेंट लेना है। क्यों लेना है? बिकॉज द शेडो परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑन इट्स डायमीटर। वर्टिकल तो नहीं हो रहा, इस डायमीटर पे हो रहा है इस तरह। तो इसलिए हमने एक्स कंपोनेंट लेना है, मीन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। और हम जानते हैं जो एक्स कंपोनेंट होता है वो फिर इसकी कॉस कंपोनेंट इसके साथ आता है। मीन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड टू कॉस थीटा। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू यहां पुट करना है और फिर हमें रिजल्ट मिलेगा। तो हम ये भी जानते हैं जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होता है वो बराबर होता है v स्क्वायर डिवाइड बाई r। इसको भी हम ऑलरेडी जानते हैं, इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली cos theta is equal to curly black hair mean base divide by hypotenuse, mean base divide by hypotenuse। तो याद रखें ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। इस राइट एंगल ट्राइंगल का जो बेस बनेगा वो ये होगा। और याद रखिए ये वो डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम कहेंगे x। ओके, और ये बेस बन गया। और हाइपोटेन्यूज, ये जो साइड बन रहा है ये हाइपोटेन्यूज है, और हाइपोटेन्यूज ये हमारे साथ रेडियस की भी बराबर है। ये सेंट्रीपिटल, ये साइड जो बन रहा है ये साइड बराबर होगा रेडियस की।
क्योंकि अगर मैं यहां से इस तरह लाइन ड्रा करूंगा तो ये भी रेडियस का बराबर होगा। तो ये जो साइड बन रहा है ये साइड रेडियस के बराबर होगा। तो यहां बेस cos थीटा इज इक्वल टू बेस बराबर हो गया x की और हाइपोटेन्यूज बराबर होगा रेडियस ऑफ दिस सर्कल की। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3। फिर हम पुट करेंगे सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन नंबर 1। पुट इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड एंड इक्वेशन नंबर 1। तो फिर इक्वेशन 1 implies that centripetal acceleration along x-axis ये बराबर होगा, लेकिन ये जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है ये ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन है। तो इसी डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन की वजह से यहां एक नेगेटिव साइन भी आएगा। तो ये बराबर होगा माइनस v स्क्वायर डिवाइड बाई r एंड टू कॉस थीटा ये बराबर है x डिवाइड बाई r की। तो यहां से फर्दर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन along x-axis is equal to minus v square डिवाइड बाई r स्क्वायर एन टू x आ गया। इस इक्वेशन को हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 4। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ये वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान में जो रिलेशन है वो बराबर होता है v एस इक्वल टू आर ओमेगा की। लेकिन यहां v स्क्वायर है, तो यहां से जो v स्क्वायर होगा वो बराबर होगा, अगर इस साइड पे मैंने स्क्वायर लिया तो ये भी स्क्वायर होगा, ये भी स्क्वायर होगा, मीन आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अगर इसको मैं यहां पुट कर दूं इक्वेशन नंबर 4 में, तो फिर इक्वेशन नंबर 4 कुछ यूं बनेगा। इक्वेशन नंबर 4 implies that centripetal acceleration along x-axis is equal to माइनस v स्क्वायर की जगह r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई r स्क्वायर एन टू x। r स्क्वायर के साथ कैंसल, यहां से ये इक्वेशन कुछ यूं बनेगा कि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स। याद रखिए ये ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, ओके जो ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है। तो यहां लिख रहा हूं मैं कि जब ये ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट हो, जब कांस्टेंट हो तो फिर यहां से इस x कंपोनेंट को भी हम दूर करेंगे। जनरली ये सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन एस इक्वल टू माइनस कांस्टेंट इनटू x होगा। मीन इस तरह, मीन सिर्फ एक्सेलरेशन जनरली एस इक्वल टू माइनस कांस्टेंट एन टू एक्स। ये भी हम जानते हैं कि जब हम इक्विलिटी और कांस्टेंट को हटाते हैं तो फिर यहां प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है। मीन एक्सेलरेशन एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। और ये बन गया इक्वेशन नंबर 5। इस इक्वेशन का मतलब ये हुआ कि a body move in a circle with uniform speed, तो फिर इसका जो शेडो होगा वो that perform simple harmonic motion, mean the shadow of a body move in a uniform circular path
its shadow perform simple harmonic motion. Mean, okay, result लिख ले, result, okay, a body move in a circle with uniform speed its shadow perform simple harmonic motion. ओके, तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो ये आप लोगों की एक जिम्मेदारी बनती है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ, अपने रिलेटिव के साथ शेयर करें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक खुश रहे और खुशियां बांटते रहे। विश यू ऑल द बेस्ट।